अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, रिकॉर्ड एक के लिए जो अमेरिका की कंपनी गोल्ड और कॉपर की माइनिंग के लिए बैरिक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया था और इंटरेस्ट शो किया था कि हम बलूचिस्तान में माइनिंग करेंगे। उन्होंने अभी जो बलूचिस्तान में पिछले 2 हफ्ते से जो सिचुएशन है, इसके बाद अब उन्होंने कहा है कि हमें चेक करना होगा कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं। ये रिव्यू किया जा रहा है रिकॉर्ड एक प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी के हवाले से, और इसके हवाले से बैरिक कंपनी कह रही है कि हमें काफ़ी सोच विचार करनी होगी। ये फाइनेंशियल टाइम में आया है। डॉक्टर ताराचंद जो कि बलोच राइट्स की बहुत बड़ी आवाज़ हैं अमेरिका में, इन्होंने बलोच अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से चीज़ें करते हैं। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड एक के हवाले से जो बैरिक माइनिंग कंपनी के सीईओ मार्क हिल ने अभी इन्वेस्टमेंट को वापस रिवाइज कर रहे हैं और रिकंसिडर कर रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो हम उसको वेलकम करते हैं। उसने जो सीईओ है मार्क हिल, उसने बलूचिस्तान में जो स्टेट ऑफ वॉर चल रही है, एक जंग चल रही है, उसके हवाले से चीज़ों को सामने रखा है। तो डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि ये बिल्कुल करेक्ट फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान के रूलर्स जो हैं ना, वो दुनिया को सब अच्छा है दिखा के बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं। जैसे कि सीपेक के नाम पे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर सीपेक के लगाए गए चाइना के, और नतीजा ये निकला कि पूरा सीपेक कोलैप्स हो चुका है और ग्वादर है तकरीबन पूरा इस वक्त सन्नाटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और चाइनीज़ लोग तो सब वापस भाग चुके हैं। चाइना बलूचिस्तान में अब चाइनीज़ ना होने के बराबर हैं। सिर्फ आर्मी की छावनियों में जो रह रहे हैं वो भी अब भाग रहे हैं, इसलिए कि आर्मी की छावनियाँ भी अब सेफ प्लेसेस नहीं हैं। छावनियों में भी आर्मी के जनरल डर रहे हैं। अब बसों, गाड़ियों, ट्रेनों में सफ़र नहीं कर रहे, टैंकों में निकल रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इतने बड़े बलूचिस्तान में कितने आर्मी के लोगों को आप टैंकों में भेजेंगे। इसलिए डॉक्टर ताराचंद ने कहा है कि बिल्कुल भी आपके लिए सेफ नहीं है, और बलूचिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। अजीज़ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। देखें, पहले तो मैं आपके सामने ये नक्शा रखूं। ये माइनिंग के हवाले से पाकिस्तान की जो मिनरल्स हैं, ये पीले नुक्ते हैं, ये आपको कॉपर है। और कॉपर जो डार्क पीला है वो कॉपर है, वो आपको केपी में मिलेगा, गिलगित बल्तिस्तान में मिलेगा या बलूचिस्तान में मिलेगा। स्कार्डियम है वो आपको केपी में पीओके में मिलेगा। लीड और जिंक जो है वो बलूचिस्तान में है, पीओके में है। क्रोमाइट है वो टोटल बलूचिस्तान में है। मार्बल और ग्रेनाइट है वो सिंध में है। और मोलिकोडियम ये आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिलेगा। यानी एंड ऑफ द डे पंजाब में कुछ भी नहीं है। पंजाब अकेला अपनी आर्मी की ताकत पे, पंजाबी टोटल मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, उसकी ताकत पे बलूचिस्तान, केपी, सिंध, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज की सिर्फ लूटमार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन बलूचिस्तान की ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। अभी की बात है कि पंजगोर बलूचिस्तान में कल एक आर्मी के कॉन्वॉय पे अटैक होता है। मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। एक पूरी आर्मी की गाड़ी उड़ा दी जाती है जिसमें 6 पाकिस्तानी सोल्जर मारे जाते हैं, जिसमें 2 एसएसजी कमांडो थे। बलूचिस्तान को ये टैंक में बैठ के दिखा रहे हैं कि नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं है। इतना बड़ा बलूचिस्तान है, आपको दसियों हज़ारों फौजियों को मूव करना है। टैंक में आप कितने फौजी मूव करोगे?
आपकी आर्मर्ड व्हीकल गाड़ियों को भी बम से उड़ाया जा रहा है। आपकी इस वक्त हैसियत नहीं है। आपने वहाँ पे एयर बम्बार्डमेंट करके देख लिया, लोगों के आम बलोचों के घरों में घुस के आप आम बलोचों को तो गिरफ्तार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं बलोच क्रांतिकारियों को। तो इस बुनियाद पे आप बलोच में अमन कर नहीं सकते। अजीज दोस्तों, ख्वाजा आसिफ पिछले 2-3 दिन से पार्लियामेंट में अपनी स्पीचेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं उनके हवाले से। तो रिश्ता जोड़ें, इस मट्टी से नाता तो जोड़ें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर कि हम एक कौमी शनाख्त बनाएं जिसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ ना हो। अगर किसी कौमियत को यहां पे कोई डिफरेंसेस हैं तो वो भी सरहद पार ना देखे, चाहे वो मगरबी सरहद हो या मशरकी सरहद हो। वो भी हमारा फर्ज है कि हम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, अपने जो इख्तलाफात हैं, अपने हकूक में जो डिस्पैरिटीज हैं, उनको यहां तय करें, बजाय इसके कि हम आवाज़ें दें। कोई दिल्ली में जाके बैठ जाए, कोई अफगानिस्तान में जाके बैठ जाए, कोई यूरोप में जाके बैठ जाए, कोई लंदन में जाके बैठ जाए। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। क्या वो जो बच्चे, चाहे वो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, आर्म फोर्सेस के, वो किस कॉज के लिए जान दे रहे हैं? वो तो कहते हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर तो यही शेर सादक आता है कि मट्टी की मोहब्बत में हम शुफ्त सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। क्या बाकी सारी कौम के ऊपर वो कर्ज वाजिब नहीं है? सिर्फ उन पे वाजिब है जो अपनी जान जो है निछावर कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जनाब स्पीकर, ये सोचने का मुकाम है कि हम अपने सियासी मफाद, मैं खुदा की कसम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पैठी, अपने जो गोल्स जो हैं इक्तदार के हसूल के लिए, हम उनके जनाजों में भी नहीं जाते। हम उनकी कुर्बानियों को ऑन नहीं करते। जनाब स्पीकर, ये मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन अमाब बारगाह में ट्रेजिडी हुई है जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे किसी मसलक से, इस्लाम के किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िक़्ह से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं, बड़ी बेसिक सी मेरी बिलीफ्स का जो एक बुनियाद है वो है। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है, मुझे कोई इससे कोई खाइफ नहीं हूँ। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अगर सच बोलना है तो बोलूँगा। जिस दिन मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी तो उस दिन किनारा कश हो जाऊँगा। 35 साल हो गए हूँ इस ऐवान के अंदर, कम से कम कौमी मसाइल के ऊपर, उसके ऊपर जो है हम सब जो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखें, अपने दस्तगिरबान हों। इख्तिलाफात होते हैं, दस्तगिरबान होना जो है वो भी ज़िंदगी की अलामत है। उन्होंने साफ बताया है कि हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया गया है अफ़गानिस्तान की 2 जंगों में, और हम टिश्यू पेपर की तरह यूज़ हुए हैं। इन्होंने आपने खुद देख लिया कि क्या कहा, तो उस पर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा इस पे कि ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असम्बली को बताया कि पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में
2021 से 2026 तक 2759 सोल्जर्स कुत्ते की मौत मारे गए हैं, 212 जूनियर ऑफिसर्स मारे गए, 170 सीनियर ऑफिसर्स मारे गए, यानी इसमें मेजर, कर्नल, जनरल वगैरह हैं। और ये जो टोटल जो कैजुअलिटी है 3141, उसमें से 2034 खाली पीओजेके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें 9 ऑफिसर्स, 10 जूनियर ऑफिसर्स और 2015 सोल्जर्स पीओके से ताल्लुक़ रखते हैं। अजीज़ दोस्तों, पीओके वालों को 10 बार सोचना होगा कि जंग में इनको भेजा जा रहा है फौजी बना के, टेररिज्म के लिए इनके नौजवानों को भारत भेजा जा रहा है जिहाद के नाम पे, और देने के लिए इनको पीओजेके के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास, साफ पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे और कोई सिविक फैसिलिटी देने को तैयार नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। लेकिन मरने के लिए पीओके वालों को आगे क्या हुआ है, खलीलजाद ज़ालमे जो कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम लोग तो एक भाड़े की फ़ौज थे, 9/11 के बाद हमने जो जंग लड़ी वो भाड़े की फ़ौज थी। तो पाकिस्तान ने, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है अमेरिका की तरफ से। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी एक बार कह चुके थे अपने पिछले टर्म में 2017 में शायद, कि हमने पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए थे इस जंग में हमारी मदद के लिए, लेकिन वो पैसा यूज़ हुआ था अमेरिका के ख़िलाफ़ टेररिस्टों की मदद में। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबको पता है कि पाकिस्तान एक भाड़े की फ़ौज है। अब गज़ा में भी फ़ौज इसलिए भेज रही है कि भाड़े की फ़ौज है। तो इस कुत्ते के बच्चे ख्वाजा आसिफ से कोई पूछे कि चलो तुम पिछलों को कह रहे हो कि वह सब भाड़े की फ़ौज है, तो अब जो गज़ा का बोर्ड तुम लोगों ने ज्वाइन किया है, इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? और अगर इस्लाम की बात करो तो इस्लाम का क्या फ़ायदा है? क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर तुमने अभी कहा है कि हमने जो 2 जंगें अफ़गानिस्तान में अमेरिका के भाड़े पे लड़ी हैं, उसमें इस्लाम को तो मिसयूज़ किया गया है, उसमें इस्लाम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो हमने एक फॉरेन एजेंडा को प्रमोट किया है। और इसमें यह है कि या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल। अब आपने ये सुना कि एक और अब जंग शुरू करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के धमाके की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये अफ़गानिस्तान पे हमला करना चाह रहे हैं। अब ये धमकियां दे रहे हैं कि हम रमज़ान से पहले अफ़गानिस्तान पे हमला कर सकते हैं। रमज़ान नेक्स्ट वीक है, तो इसका मतलब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा। तो ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान के लिए फिर रमज़ान बहुत ही खूनी होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अफ़गानिस्तान की डेमोग्राफी को समझो। अफ़गानिस्तान की डेमोग्राफी ऐसी नहीं है कि तुम एयरफोर्स यूज़ करके कोई फ़ायदा हासिल कर लो। अफ़गानिस्तान में कोई समंदर तो है नहीं, तो नेवी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बावजूद इसके कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है, इतनी बड़ी अमेरिका के पास नेवी है जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े होकर अपने एयरक्राफ्ट वहाँ से उड़ा के हमले करते हैं, जिसके पास पूरा पाकिस्तान अवेलेबल था। पाकिस्तान से अमेरिका के ड्रोन और मिसाइल्स और क्या क्या जाते थे, अफ़गानिस्तान पे हमला करते थे। क्या हासिल किया अमेरिका ने? अफ़गानिस्तान में पहाड़, गार वगैरह हैं। आप शहरों पे हमला करेंगे, शहरों में सिविलियन रहते हैं भाई।
आपकी पाकिस्तान की तरह आर्मी नहीं है वहां की, जो शहरों में कब्जा करके कंटोनमेंट बना के वहां पे 5 स्टार हाउसिंग कॉलोनियां बना के रह रही है। वो शहरों में नहीं रहते, उनके अपने गारों में और मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ हैं। ऑलरेडी आपने ईरान के साथ एक ऐसा पंगा लिया हुआ, आप ऑन सरफेस तो ईरान को हाँ हम आपके साथ हैं, अमेरिका को नहीं करेंगे वो करेंगे, लेकिन ईरान को पता है कि अमेरिका आप ही के बल पे ईरान से पंगे ले रहा है। अरब कंट्रीज़ ने तो साफ मना कर दिया कि हम तो इजाज़त नहीं देंगे। और जब अरब कंट्रीज़ कहते हैं ना कोई चीज़ तो उस पर स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान की तरह दोगले नहीं है जो सुबह कुछ कहते हैं शाम कुछ कहते हैं। तो अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान पे हमला इनको भारी पड़ने वाला है, इनका बाजा बच जाएगा अफगानिस्तान पे हमला करके, और नतीजे में ये होगा कि आपसे बलूचिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा। बलूचिस्तान में तो आपकी आर्मी जा नहीं सक रही। आपका वो कैपिटल क्वेटा जो कि नॉन बलोच मेजोरिटी है, वहाँ पे पख्तून मेजोरिटी हूँ, वहाँ से आपको अभी भगाया था। याद रखें कि कोयटा अगर बाय फोर्स लेने की पोजीशन में होते अंग्रेज, पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया, तो क्यों कोयटा को एक एग्रीमेंट के साथ बलोचों से एग्रीमेंट करके लिया था? इसलिए कि उनको पता था कि आप इनसे लड़के नहीं जीत सकते। एक हद तक गए, जहां ड्यूरेंट लाइन बनी है वहां तक गए। इसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि हमने बर्मा से लेके यहाँ तक फतह कर लिए, अब आगे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पहाड़ों में रहने वाले पठान और बलोचों से लड़के क्या फ़ायदा। ड्यूरेंट लाइन खींच ली, अफगानियों के साथ एग्रीमेंट कर लिया, बलोचों के साथ एग्रीमेंट कर लिया। आप एक भाड़े की फौज, खुद ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमारे पास वो बंदूकें नहीं है जो बलोच क्रांतिकारियों के पास हैं, 20-20 हज़ार डॉलर की एक एक बंदूक है। तो आप कैसे इनसे लड़ोगे? आप अफगानिस्तान पे हमला करके अपना बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार रहना। यही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास अफगानियों से लड़ने की पोजीशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। ये ऑनरेबल मेंबरान से रिक्वेस्ट है, जहाँ आप लोग तशरीफ़ रखते हैं वहाँ आवाज़ बहुत एको करती है। अगर आपने गुफ्तगू करनी तो आप अंदर जाके गुफ्तगू करके फिर तशरीफ़ ले आइए। शुक्रिया। 2021 से लेके फरवरी 2026 तक 3141 शहादतें हुई हैं पाकिस्तान की अफवाज, जिसमें ऑफिसर्स जो हैं 170 हैं। बहुत बड़ी तादाद है ऑफिसर्स की शहादतों की। जेसीओज जो हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, 212 हैं, और हमारे जवान जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, 2759। टोटल जो है वो 3141 शहादतें हुई हैं पिछले 5 साल में, जिसमें ऑफिसर्स में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 9 हैं, जेसीओज में 10 हैं, सोल्जर्स में 2015 हैं। टोटल शहादतें आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2034 हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई इलाका उन 4 ज़िलों में नहीं आता जिसकी तरफ महमूद खान साहब ने इशारा किया था। बलूचिस्तान के 11 ऑफिसर शहीद हुए हैं, 1 जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हुआ है, और 91 सोल्जर्स जो हैं बलूचिस्तान के शहीद हुए हैं। ये उनका प्रोविंस है, लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रोविंस है। 103 शहादतें हुई हैं। जीबी के 7 ऑफिसर शहीद हुए हैं, 3 जेसीओज हैं, 151 जो हैं